भट्टाचार्य। वेलकम बैक टू माय चैनल कर्नाटक एसएसएलसी स्टूडेंट। जैसा कि आपको मैंने कहा था कि मैं टाइम टू टाइम बच्चों आप लोग को अपडेट देती रहूंगी। कुछ भी अपडेट आएगा मैं तुरंत अपडेट कर दूंगी। सिर्फ आप लोग को पढ़ाई अपना मन से करना है, बिकॉज अभी कोई भरोसा नहीं है कि क्या डिसीजन आने वाला है। मैं आपको हर एक वीडियो में कह रही हूँ बच्चों, पढ़ाई मन से कीजिएगा। तो आज की अपडेट ये है बच्चों, जैसा कि आपको पता था कि आज जो है सुरेश कुमार सर की एक मीटिंग थी, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें आप लोग के एसएसएलसी एग्जाम्स को लेकर के कही है। बच्चों मैं आपको हर एक पॉइंट को क्लियर करती हूँ कि क्या है वो, क्या क्या आज जो है बात कहा गया है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, मैं हर एक पॉइंट को क्लियर करती हूँ। सबसे पहली बात कहा गया था, बहुत सारे मंत्री द्वारा ये सवाल उठाया गया था कि जो है स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए, जो ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट्स हैं, मतलब रूरल एरिया के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें पढ़ने की सही व्यवस्था नहीं है। जैसे कि बच्चे के पास जो है डीडी चंदना चैनल पे क्लास करने की व्यवस्था नहीं है, ना ही मोबाइल से ना ही लैपटॉप से। तो इनमें सुरेश कुमार सर ने कहा है कि इस पर जो है विचार विमर्श चल रहा है, फोन उपलब्ध कराने की बात चल रही है। मैं आपको पॉइंट बताती हूँ कि क्या क्या उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है मेनी चिल्ड्रंस इन रूरल एरियाज आर deprived of the tools of these alternative teachings methods such as television, chandana, mobiles, laptop. Responding to a question from rural students that the interact is not as strong those who has access the facilities, the minister is thinking about how to provide their such facilities. तो आपने जैसा समझ लिया होगा कि फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए मतलब डोनर से जो है वे मोबाइल उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये पहली अपडेट थी। दूसरी अपडेट क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। बच्चों उन्होंने एसएसएलसी एग्जाम्स को लेकर की बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि एसएसएलसी एग्जाम्स के लिए मैंने सारा व्यवस्था कर लिया है, मैंने बच्चे को जो है हर चीज़ प्रोवाइड कर दी है, हर एक चीज़ प्रोवाइड की है जिससे बच्चे को अच्छे से पढ़ाई करने में मदद मिले। मैंने सैम्पल पेपर्स प्रोवाइड कर दिए हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, उस बेसिस पर बच्चे तैयारी कर ले। मैंने सैम्पल पेपर्स के आंसर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। ओएमआर सीट्स को रिवाइज मतलब किस तरह से प्रैक्टिस किया जाता है, ओएमआर सीट्स का मैंने सैंपल भेज दिया है, जिस तरह से एग्जाम्स में आया जाएगा ओएमआर सीट्स को भरने के लिए। ये उन्होंने कहा है। तो बच्चों ये सब जो है बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। अब मैं बताती हूँ तीसरी बड़ी बात उन्होंने क्या कही है। स्टूडेंट्स, किसी ने वहां डायरेक्टली कहा था कि जो है हाई कोर्ट में पीआईएल दर्ज करवाया गया है एसएसएलसी एग्जाम्स को कैंसिलेशन को लेकर के। तो उनका जवाब ये था बच्चों कि पिछले साल भी कोविड का केसेस बहुत ज़्यादा था, उस हिसाब से इस बार जो है कोविड का केसेस कम है, जिसकी वजह से मैंने पिछली बार भी एग्जाम कंडक्ट करवाया था, इस बार भी हम लोग सोच रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कहा है सोच रहे हैं। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ क्या है अपडेट। पिछले साल जब टेस्ट किया गया था तो इस साल की तुलना में 1.7% कोविड पॉजिटिविटी रेट 13.2% थी पिछले साल, और इस साल जो है उसके मुकाबले कम है। सुरक्षित माहौल में होगी एग्जाम्स, परीक्षण केंद्र दुगने हैं, परीक्षा कक्ष 3 गुना बढ़ा दिया गया है, प्रश्न पत्र का उत्तर देने के लिए काफी समय होगा, सिर्फ 2 दिनों के लिए परीक्षण करने की कोई समस्या नहीं आने वाली है। बच्चों ने कहा कि उनके माता पिता हमें ऑडिशंस के लिए भेजने के लिए उत्सुक हैं। ठीक है, ऑडिशन मतलब हो गया, इसमें ऑडिशन मैंने प्योर हिंदी का ऑडिशन मतलब कि प्रशिक्षण करने के लिए भेजने के लिए तैयार है। ये कह रहे हैं सुरेश कुमार सर की बच्चे के माता पिता ने कहा है। मैं आपको डायरेक्टली वहाँ आर्टिकल शो कर दूंगी, आप लोग खुद पढ़ लेना बच्चों। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब जो है सुरेश कुमार सर ने दिए हैं। और एक बड़ी बात कही है कि वैक्सीनेशन को लेकर के मैंने जो है 98% जो है हर एक जो इन्विजिलेटर मौजूद होने वाले हैं उनका वैक्सीनेशन करवा दिया है, इसलिए सुरक्षित माहौल है, बच्चों का एग्जाम देने में कोई खतरा नहीं होने वाला है। ये सारा अपडेट जो है सुरेश कुमार सर ने कहा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्या होने वाला है, एग्जाम होने वाला है, कैंसिल होने वाला है, ये हाई कोर्ट ही अब डिसीजन लेगा। हाई कोर्ट अब क्या डिसीजन लेता है वो भगवान ही जाने, बिकॉज हमें अब प्रे करना है कि हाई कोर्ट की तरफ से कुछ अच्छा डिसीजन आ जाए बच्चों।
बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह की अभी सिचुएशन है और आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है सही से, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं तो आपकी गवर्नमेंट नहीं हूँ ना। जो गवर्नमेंट जस्टिस देगी, जो गवर्नमेंट आप लोग को कहेगी, वही आप लोग को सुनना पड़ेगा। लेट्स होप बच्चों की क्या डिसीजन आता है। उम्मीद करती हूँ कि कुछ अच्छा डिसीजन लेगी, पॉजिटिव डिसीजन लेगी, क्योंकि हम तो पॉजिटिव ही सोचेंगे। अब जो डिसीजन आएगा वो तो हाई कोर्ट ही जाने, 12 तारीख ही जाने। 12 तारीख को हमें जो है हमेशा प्रे करते रहिए कि कैंसिल हो जाए एग्ज़ाम। और मैं कहूँगी बच्चों, पढ़ाई बिल्कुल भी मत छोड़ना। ऐसा नहीं कि आप जो है कुछ और काम करने में, आप मेरे ही अपडेट, मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, मैं जो भी अपडेट आता है मैं सिंपली आपको वो अपडेट करती हूँ। ये नहीं कि आप मेरे वीडियोस को देखो तो अपना पढ़ाई छोड़ दो, ये बिल्कुल भी मत करना। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही कि जो मैं कह रही हूँ एग्ज़ाम कैंसिल हो ही जाएगा, मैं ऐसा नहीं कह रही। मैं कह रही हूँ पॉजिटिव रहिए, एग्ज़ाम कैंसिल होगा कि नहीं वो 12 तारीख को पता चलेगा। इसलिए किसी भी वीडियोस को देखते हुए आप अपना पढ़ाई बिल्कुल भी मत छोड़ना, बिकॉज हमें गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं है। गवर्नमेंट पहले से ही हमारे साइड में नहीं है, वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के फेवर में है। इसलिए बच्चों ध्यान रखो और पढ़ाई करो। कुछ भी चाहिए मेरे से, कोई भी नोट्स चाहिए, साइंस के नोट्स चाहिए स्पेशली, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ और उसमें मैसेज कर दो कि मुझे साइंस के इस चैप्टर का नोट्स चाहिए, मैं अवेलेबल करा दूंगी। मैं मेहनत कर रही हूँ। मैं टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे बच्चे हैं, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। वे लोग भी पढ़ने में पढ़ाई कर रहे हैं अपने अपने बेसिस पे, तो आप उनसे भी मांग सकते हो। तो इसलिए घबराओ मत, पढ़ाई के सपोर्ट में मैं फुल हूँ। मेरे से जितना सपोर्ट हो रहा है मैं कर रही हूँ। बाकी अब गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी ना बच्चों कि क्या होने वाला है। गवर्नमेंट तो साफ कह दिया है कि वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाह रही है। अब हाई कोर्ट जाने PIL दर्ज करवा दिया गया है। अब 12 तारीख ही हमें बताएगा कि क्या डिसीजन आने वाला है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड हमेशा स्माइल करो, बिकॉज टेंशन है, प्रॉब्लम है लाइफ में, बहुत सारे ऐसे इशू हैं, लेकिन हमें डट के रहना होगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।